हेलो स्टूडेंट्स। जिस तरह के फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की एक्सप्लेनेशन में फोटॉन थ्योरी को यूज़ करते हुए आइंस्टाइन ने ये प्रूव किया था कि वेव जो है एज अ पार्टिकल जो है बिहेव कर रही है, और उस पार्टिकल्स को हमने फोटॉन का नाम दिया था। इन द सेम वे कॉम्पटन जो साइंटिस्ट था, उसने भी एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से ये प्रूफ किया था कि जो वेव है यहाँ पे अपनी पार्टिकल नेचर को शो कर रही है, यानी फोटॉन बिहेवियर जो है वो शो हो रहा है। अच्छा, इसको ज़रा सा डिस्कस करने से पहले हम चले पहले देख रहे थे कि एक फोटॉन जो है वो ग्रेफाइट का जो एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो कि रेस्ट पे होता है उसके साथ स्ट्राइक करता है। ठीक है, इससे पहले हमें कुछ समझना होगा। ठीक है, सपोज़ करें कि पहले मैं आपको करा दूँ कि अगर एक फोर्स जो है कि एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा और वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा होगा। अच्छा, सपोज़ करें कि हमारे पास ये टू बिलियर्ड बॉल्स हैं। ये बिलियर्ड के जो बॉल्स हैं इसका मास एम ए है और एम बी है। ये दोनों मास जो हैं वो आपस में सेम है। अब इनका मोमेंटम जो है वो ये है, और इसका चूँकि रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम जो है वो ज़ीरो है। इनके दरमियान हेड ऑन कोलिजन होती है। जो हेड ऑन कोलिजन का मतलब है कि इनके सेंटर को अगर मैं इसके सेंटर के साथ ज्वाइन करूं, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन उसी लाइन की होगी जो इनके सेंटर को आपस में मिला रही है। ये लाइन और वेलोसिटी की डायरेक्शन आपस में सेम होगी। तो जब ये आपस में कोलाइड करेंगे तो इसको हम हेड ऑन कोलिजन कहेंगे। हेड ऑन कोलिजन के बाद ये रेस्ट में आ जाएगा, और ये जो है उसी वेलोसिटी के साथ जो है मोशन में आ जाएगा। जो कॉम्पटन जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, एग्जैक्टली वो तकरीबन इस की एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं कि जिसमें कि फोटान जो है वो उसको अगर हम इसको फोटान कंसीडर करें तो डिसअपेयर हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है आगे मोशन में आ जाता है। वो तो रेस्ट में हो नहीं सकता फोटान, क्योंकि उसकी तो सारी मोमेंटम ही उसके जो है उसकी वजह से है, उसके वेलोसिटी की वजह से है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसको देखें, कॉम्पटन इफेक्ट को देखें, तो अगर हम यहाँ पे ये लेते हैं कि जैसे अब ये एक बिलियर्ड बॉल है, ये रेस्ट के ऊपर है, और ये वेलोसिटी देखिए इस वक्त इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है, जो जो लाइन इसके सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है, इसके सेंटर्स को, उसके साथ उसने कुछ एंगल बनाया हुआ है। फर्स्ट केस में वो एंगल ज़ीरो था। ठीक है, तो आफ्टर को जब कोलिजन होगी वो सिचुएशन इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, एक बॉल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा और दूसरा बॉल जो है इस डायरेक्शन में। हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट का मामला भी इसी तरह से है कि फोटॉन जो है आफ्टर कोलिजन जो कि बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल है, वो इस एंगल में जो है स्कैटर हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एंगल में जो है वो मूव कर जाता है। ये जो है एंगल है विद द ओरिजिनल डायरेक्शन जो थी फोटॉन की, ये उसको मतलब है रिप्रेजेंट कर रहा है। बहरहाल इसको पहले समझने से पहले हम, अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोमेंटम ऑफ फोटान जो है वो है एच ओवर लेमडा। पहले हम ये देखते हैं कि ये कहाँ से आया, फिर इसके बाद हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। देखिए, हमें मालूम है कि एनर्जी ऑफ जो फोटान है वो किसकी इक्वल होती है, ई इज़ इक्वल टू एच एफ। लेकिन हमें आइंस्टाइन की इक्वेशन के मुताबिक ये भी तो मालूम है कि ई इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर हम इसको स्प्लिट कर दें, सी मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, तो एम सी इज़ द मोमेंटम ऑफ फोटान हो जाएगा। ये वो मास है जो कि उसका फोटान का वो मास है जो कि उसकी वेलोसिटी की वजह से होता है। फोटान जैसी रेस्ट में आ जाता है उसका मास जो है वो ज़ीरो हो जाता है। बहरहाल ये एम सी जो है इज़ द मोमेंटम ऑफ फोटान इनटू सी। तो एनर्जी ऑफ जो फोटान है वो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, ये मोमेंटम ऑफ द फोटान, ये इनटू सी आ जाएगा। फिर हमारे पास पी जो है वो ई और सी की इक्वल आ जाएगी। ई की फिर आप वैल्यू रखें तो एच एफ रख लेंगे। सी इज़ इक्वल टू आपको पता होना चाहिए कि ये एफ इंटू लेमडा की इक्वल होता है। सही है, एफ एफ से कैंसिल हो जाएगा, तो मोमेंटम ऑफ फोटान जो है वो हमारे पास एच ओवर लेमडा आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको अभी ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो अगेन जो है पार्टिकल नेचर ऑफ जो है वो फोटान नेचर को शो करता है, पार्टिकल नेचर ऑफ वेव को शो कर रहा है। क्योंकि आपको यहाँ पे पता लगा है कि जो मोमेंटम ऑफ फोटान है, इसके लिए हमने ये इक्वेशन आपने भी हमने यूज़ की है। अब प्रॉब्लम ये है कि मास जो होता है वो तो वेव का हो ही नहीं सकता। मास तो सिर्फ पार्टिकल का होता है। तो इसी वजह से हम दोबारा जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है मोमेंटम ऑफ फोटान या फोटान जो है एक पार्टिकल नेचर ऑफ वेव को शो कर रहा है।
स्टूडेंट्स, अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। ये जो है पी जो है वो मोमेंटम ऑफ फोटान है, ठीक है, ये इसका मोमेंटम है। इसकी एनर्जी जो है वो अभी हमने कह चुके हैं इज इक्वल टू एच एफ है। ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रेस्ट के ऊपर है। लाजमी बात है, जब रेस्ट के ऊपर है तो इसका मोमेंटम भी ज़ीरो है। जब ये इसके साथ कोलिजन करता है तो फोटान जो है वो इस डायरेक्शन में स्कैटर हो जाता है और ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बनाता है, जो कि जबकि इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में मतलब है वो स्कैटर होता है और ओरिजिनल डायरेक्शन के लिए एंगल फाई बनाता है। अगर हम मोमेंटम जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा हम इसको एरो से शो कर रहे हैं। इस मोमेंटम को भी हम मोमेंटम ऑफ फोटान को भी एक एरो से शो कर रहे हैं। इस वेक्टर को हम इस दो टू कंपोनेंट्स में वो रिजॉल्व कर सकते हैं। एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो जाएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा याद रखें कॉस होता है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है अलॉन्ग द वाई एक्सिस वो साइन होता है। ये जो कॉज है ये हम एक्स एक्सिस के साथ ये ले रहे हैं और ये हमारा वाई एक्सिस है। अच्छा, इसी तरीके से हमने इसके मोमेंटम को भी जो है मतलब रिजॉल्व करेंगे इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। ये इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा पी डैश कॉस थीटा, और ये जो पी डैश साइन थीटा है ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। अच्छा, पहले तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था तो ज़रूरी बात है टोटल एनर्जी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ फोटान की थी। तो हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर बी मतलब बिफोर कोलिजन, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी एनर्जी थी? वो फोटान की एनर्जी थी। सही है। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ कि ये फोटान की एनर्जी जो है वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गई। एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गई, और फिर जो स्कैटर्ड फोटान था वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटान हो गया, ठीक है। इस तरह से मतलब हमने देख लिया कि ये ओबे कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम मोमेंटम के केस को लेते हैं, लेकिन बिफोर अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। इसके मोमेंटम को देखें कि ये एच ओवर लेमडा है, और आफ्टर जो है इम्पैक्ट जो है कोलिजन जो है ये मोमेंटम पी डैश जो है वो एच ओवर लेमडा डैश हो गया है। एच तो प्लांक कांस्टेंट है, वो तो चेंज ही नहीं हो सकता। लिहाजा इसका मतलब है कि जो स्कैटर्ड फोटान है उसकी वेव लेंथ जो है चेंज हो गई है। तो कॉम्पटन इफेक्ट के हम इसी चीज़ को देखते हैं कि जो चेंज इन वेव लेंथ है वो क्या है, वो लेमडा डैश माइनस लेमडा है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने याद रखनी है कि जो लेमडा डैश है उस वो ज़्यादा होगी, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि मोमेंटम जो है वो उसका कम हो जाएगा। उसने अपना कुछ मोमेंटम जो है वो इसको ट्रांसफ़र कर दिया, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया था। बहरहाल इसमें हमने एक्चुअली जो ये जो लेमडा डेल्टा लेमडा है चेंज इन वेव लेंथ, इसे हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। ये हमने फिर फाइंड आउट हम करेंगे। पहले हम एक चीज़ को समझ लेते हैं फिर इसको लिख लेंगे। अगर जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करते हैं तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है अलोंग द एक्स एक्सिस, वो यही है। इस फोटान का वर्टिकल कंपोनेंट कोई भी नहीं है, जो क्योंकि मोमेंटम ऑफ द फोटान बिफोर कोलिजन अलोंग द एक्स एक्सिस है। अच्छा, अब जब हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन अलोंग द एक्स एक्सिस करेंगे तो बिफोर कोलिजन तो ये आ जाएगा, और आफ्टर कोलिजन जो है इसका मोमेंटम आ जाएगा, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कॉस फाई, और मोमेंटम ऑफ फोटान आ जाएगा पी डैश कॉस थीटा। क्योंकि ये दोनों मोमेंटम एक ही डायरेक्शन में है, देखिए ये भी इसी डायरेक्शन में है और ये भी, तो ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस, तो अलोंग द एक्स एक्सिस जो है मैंने मोमेंटम ऑफ फोटान बिफोर कोलिजन, फिर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर इम्पैक्ट, ठीक है, और प्लस जो है मोमेंटम ऑफ फोटान जो है ये ले लिए, ठीक है। अब हम वाई एक्सिस को ज़रा सा देखते हैं। स्टूडेंट्स, चूँकि हम पहले ही देख चुके हैं कि ये जो कोलिजन है लाइक अ बिलियर्ड बॉल है, ठीक है। तो डेफिनेटली जिस तरीके से टू बॉल्स जो हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई करते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, सेम लाइक जो है ये कोलिजन भी इसी तरीके से है। फोटान जो है जो है पार्टिकल नेचर ऑफ वेव को जो है मतलब शो कर रहा है। इट इज़ अ मतलब फोटान जो है पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो कि पार्टिकल नेचर ऑफ वेव को शो किया कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से अगर हम देखें तो अब इसका जो मोमेंटम है ये अपवर्ड है,
लेकिन इसका मोमेंटम डाउनवर्ड है। आपको पता है कि टू वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, अगर एक अपवर्ड हो और एक डाउनवर्ड हो, तो उनको हम प्लस करते वक्त एक के साथ हमें नेगेटिव का साइन मतलब है हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, जिसके साथ मतलब है इसके साथ हम ये क्योंकि अलॉन्ग द पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो हम इसके साथ प्लस का साइन कर देंगे, और ये अलॉन्ग द नेगेटिव साइड वाई एक्सिस है तो इसके साथ हम नेगेटिव का साइन पुट कर देंगे। जहाँ तक मोमेंटम ऑफ फोटान बिफोर कोलिजन है, इस जो कोलिजन से पहले, तो उसका तो अलॉन्ग वाई एक्सिस कोई मोमेंटम ही नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा अलॉन्ग वाई एक्सिस। इसका तमाम मोमेंटम एक्चुअली बिफोर कोलिजन अलॉन्ग द सिर्फ और सिर्फ अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है, जो कि ऑलरेडी हमने पुट कर लिया था वहाँ पे नीचे इक्वेशन में। अच्छा, ये जो है ये विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस था, और ये विद द नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस, इसी वजह से इसके साथ हमने नेगेटिव साइन का साइन पुट कर लिया। और सिर्फ ये रीज़न नहीं है, बल्कि जो कि मोमेंटम जो है वेक्टर जो है अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हमें एक के साथ पॉजिटिव साइन लगाना पड़ेगा और दूसरे के साथ हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये याद रखें कि जो कॉम्पटन इफेक्ट है इसमें कोलिजन ऑफ जो फोटान है विद द इलेक्ट्रॉन विच वाज एट रेस्ट, इसको हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम मतलब अप्लाई कर रहे हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी अप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों ओबे हो रहे हैं। ठीक है, और अगर सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ओबे ना होता तो फिर हम इसको इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, लेकिन इट इज़ अ केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। इसके बाद जो है हम इन इक्वेशंस में वैल्यू पुट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे हम p की जगह h ओवर लेमडा लिख लेंगे, ये पी ई हो जाएगा, ये cos फाई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे p डैश की जगह h ओवर लेमडा डैश, और ये इसका मतलब इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि ज़ीरो को वही आ जाएगा, पी ई की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा कि मोमेंटम ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, कि इसके बाद हम ये जो नंबर 2 में हम वैल्यूज पुट करेंगे, पी ई की जगह हमारे पास मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये वही आ जाएगा, साइन फाई आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए। और इसके बाद हमारे पास हम ये मोमेंटम ऑफ जो है वो क्या आ जाएगा, फोटान आ जाएगा, इसके साथ हमारे पास नेगेटिव है, ये एच ओवर लेमडा डैश की इक्वल आ जाएगा, और ये साइन थीटा। इसके बाद हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है, हम डायरेक्टली इसका मतलब देखते हैं कि क्या हमारे पास सोल्यूशन होता है। हमने जो पीछे दो मतलब तमाम जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें लास्ट में ये इक्वेशन मिली, ये है लेमडा डैश, यह है जी लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू दिस, मतलब ये सारा कुछ आ जाता है। अच्छा, अब इसको हम एच ओवर एम नॉट सी को कहते हैं कॉम्पटन वेव लेंथ, क्योंकि इसकी डायमेंशन वही है जो कि वेव लेंथ यानी लेमडा की होती है। वो कैसे, देखिए यहाँ पे लेमडा डैश है, ये वेव लेंथ है, ये भी एक वेव लेंथ ही है जो कि स्कैटर्ड फोटान की है और ये इनिशियल फोटान की है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ 1 है और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों जो है नंबर हैं, इनकी तो कोई यूनिट ही नहीं होता, लिहाजा इसका तो कोई यूनिट ही, लिहाजा इसका यूनिट माइनस इसका यूनिट, एक्चुअली ये वही यूनिट आएगा जो कि वेवलेंथ का यूनिट है हमारे पास। ठीक है, दोनों का यूनिट जो है एक है, तो इससे भी हमारे पास इसका भी यूनिट वही आएगा। इस वजह से उसने कहा था कि इसको इज़ ए कॉम्पटन वेव लेंथ। ठीक है। अच्छा, अब हमें मालूम है कि सी इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, और तो सी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अगर लेमडा की वैल्यू चेंज होती है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी चेंज होती है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ लाइट तो इट रिमेंस द सेम। लिहाजा हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं कि लेमडा डैश, जब वेवलेंथ चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लेमडा डैश की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हम इन दो वैल्यूज़ को मतलब है इसकी जगह हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ ऊपर पुट कर लेते हैं। लेमडा की जगह ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेमडा डैश की जगह ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमारे पास ये चीज़ आ जाती है सी। और ये सी जो है यहाँ पे इसको हम कॉमन लेकर इधर जो मल्टीप्लाई कॉमन ले लेते हैं इस दोनों से, इस साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इधर आकर ये डिवाइड होकर सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास ये लास्ट इक्वेशन आ जाएगी। एफ डैश जो है इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड फोटान, और एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनिशियल फोटान। ठीक है, एम नॉट इज़ द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था तो उस वक्त उसका जो मास था वो ये था। और ये एम नॉट सी स्क्वायर इज़ द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन,
कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को पूरा का पूरा एनर्जी में आप कन्वर्ट कर लें तो आपको इतनी एनर्जी मिलेगी। लेकिन चूँकि यहाँ पे बहुत हाई स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करता है आफ्टर इम्पैक्ट, तो वो जो मास होगा वो इस मास से क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके।